सॉरी अंकल, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा हम इस सिचुएशन में क्या करें। Then how do we stop him? कितनी आसानी से उस लड़की का बैकग्राउंड छुपा गया। डैड, मुझे लगता है कि अब हमारा उस लड़की से और उसके हस्बैंड से मिलना बहुत जरूरी हो गया। शायद इसी तरीके से इस मसले का कोई हल निकल सके। तुम ठीक कह रही। उससे क्या होगा? अलर्ट हो जाएगा ना वो, अपनी बीवी को लेके शाहजर की नजरों से कहीं दूर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है शाहजर इसमें अकेला है? नहीं, वो लड़की शिफा मुकम्मल तौर पर शाहजर के साथ है। वो भी अपने शौहर की माली हैसियत और गुर्बत से तंग आकर शाहजर की मुकम्मल हौसला अफजाई कर रही है। समाजी प्रेशर है उस पर, इसलिए वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रही। और शाहजर भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब शिफा उसका साथ देने के लिए उसके पास आएगी। एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर शिफा माज को छोड़कर शाहजर के पास आ गई तो शाहजर को कोई नहीं रोक सकेगा। He's crazy about her. वो अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो फिर मैं भी शाहजर का बाप हूं। देखते हैं किसकी जिद पूरी होती है। वो लड़की कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। दिन ब दिन ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है उमैर की। कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना ऑपरेशन के लिए भाई। हाँ इंशाल्लाह मैं कल ही सर्जरी की डेट लेता हूँ डॉक्टर से। इसी हफ्ते हो जाएगा ऑपरेशन उमैर का इंशाल्लाह। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से हमारे पास? बताया नहीं मैंने तुम्हें, 20 लाख रुपए का लोन पास हो गया है ना ऑफिस से। बस 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अगर मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों से उधार ले लूँगा। इंशाल्लाह हमारा उमैर अब बाकी बच्चों की तरह दौड़ेगा, खेलेगा। इंशाल्लाह। आलियान भाई, आपको मेरी जब ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। बस ये पैसों में मदद नहीं कर सकता आपकी, लेकिन जान हाजिर है मेरी। जब बुलाएंगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मास। मास, घर चलते हैं क्योंकि नरमीन का मैसेज आया था, वो हमारे बारे में पूछ रही है। चलो। भाई इजाज़त दे। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम लोग चलो। अल्लाह हाफ़िज़ भाभी। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। ओके बेटा। हाफिज भाभी। वापस खैर से जाओ, खैर से जाओ। वैसे कब तक तू शिफा की शादी अपने घर वालों से छुपाता रहेगा? जब तक वो मास को छोड़ नहीं देती। और माँ उसे क्यों छोड़ेगा? यही तो सोचना है। देख शाहजर, ये ठीक नहीं है। वो मास के साथ खुश है। क्या खाक खुश है? घर देखा तूने उसका? इतना सा घर है, उस घर में मेरा सांस घुट रहा था, वो बेचारी कैसे रहती होगी यार? कोई आसाइश नहीं है उसके पास, तभी तो बेचारी टके टके की नौकरी करती है। इस मास ने उसे दिया ही क्या है? लेकिन शिफा ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। वो ऐसी जिंदगी की आदी है। लेकिन अब नहीं रहेगी। उसे दुनिया की हर आसाइश देना अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भा गई है वो मुझे, और जो मुझे भा जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप ही और अंकल ने शिफा की क्लास का सुनकर कितना हंगामा किया था। सोच, उनको अगर असलियत पता चल जाए
तो वो तेरे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ना हो राजी तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी है शिफा का राजी होना। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाऊं। उसके लिए मैं जो भी करता हूं वो कभी खुश होती ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बोलना, तुझे इसी बात का गुस्सा है ना कि वो तो उससे कभी इंप्रेस नहीं हुई। मास मास क्या कर रहा है? कहाँ है? बोलो। अरे मास, क्या हाल है? तुम दोनों यहाँ? अरे ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेकरी से कुछ सामान लेना है। घर तुम्हारा इतना दूर है और बेकरी यहाँ, मतलब सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है भाई। वो दरअसल शिफा का फेवरेट केक यहाँ से मिलता है। यकीनन तुम्हारी शिफा से लड़ाई हुई होगी और उसको खुश करने के लिए तुम यहाँ से केक लेने आ गए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिफा कहाँ लड़ती है यार। शिफा तो बहुत स्वीट है, शीशे की तरह साफ दिल है उसका। बहुत अच्छी है मेरी शिफा। तो एक्चुअली शिफा के भतीजे की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, तो इसी वजह से डिस्टर्ब्ड है थोड़ी। क्या हुआ है बच्चा के? यार वो उसके दिल में सुराख है, काफी मुश्किलों से सरवाइव कर रहा है वो। लाखों का खर्चा चाहिए उसकी सर्जरी कराने के लिए। शिफा बहुत मोहब्बत करती है अपने भतीजे से। आज उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो इसलिए जरा ज्यादा डिस्टर्ब है। बस उसी का मूड ठीक करने आया हूं मैं। अब दुआ करके जो केक उसे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तुम परेशान मत हो, अगर केक अवेलेबल नहीं भी हुआ ना तो हम अर्जेंट ऑर्डर पे तैयार करवाएंगे। आज मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए केक लेकर जरूर जाएगा। कम विद मी, आजा। छोटा वाला मंगवाया था भाई। सॉरी सर, छोटा केक खत्म हो गया, बस फिलहाल यही बचा है। खत्म हो गया है? जी सर। क्या प्राइस है इसकी? सर 3200। 3200 रुपए? इट्स ओके भाई, आप इसको पैक कर दो। नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है यार इसकी। असल में वो वॉलेट में ज़्यादा पैसे रखना भूल गया और कार्ड भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं माज, दोस्ती में इतना चलता है। इट्स ओके भाई, आप इसको पैक कर दो और इसके साथ आप कुछ पेस्ट्रीज और वो बिस्किट्स भी डाल दो। ठीक है। तू शर्मिंदा कर रहा है मुझे अब। देख, अगर तू इस तरह की बात करेगा ना तो मैं ये दोस्ती खत्म कर दूंगा। तेरे से दोस्ती खत्म करने पे मैं नुकसान ही उठाऊंगा, लेकिन ये उधार रहा मुझ पर। ये पैसे मैं तुझे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी। थैंक यू। कुछ और लेना है तो ले ले। नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ।